गुड मॉर्निंग क्लास। बेटा आपने 8.2 एक्सरसाइज कंप्लीट कर ली है। ठीक है, 8.3 एक्सरसाइज में आपके पास पैरेलल लाइन से रिलेटेड क्वेश्चंस आएंगे। ठीक है, तो सबसे पहले आज जो है मैं आपको नई एक्सरसाइज नहीं कराऊंगी, आपको सिर्फ इंट्रो दूंगी इस एक्सरसाइज की। ठीक है, आपने इंट्रो बहुत ध्यान से करनी है क्योंकि ये इंट्रो आपको लाइफ टाइम काम आने वाली है। बहुत ज़्यादा यूजेज है आगे की नेक्स्ट क्लासेस में इसका, तो इंट्रो को आपने बार बार स्टडीज़ करना है, लर्न करनी है, अच्छे तरीके से समझना है। मेन जो टॉपिक है इसके अंदर कि जो डिफरेंट टर्म्स आपके पास आ रही है, जैसे इंटरसेक्टिंग, पैरेलल, की जो जितनी भी टर्म्स आ रही है इनको आपको अपने दिमाग में अच्छे तरीके से फिट करना है कि अच्छे तरीके से उसको समझना है। ठीक है, तो इसीलिए मैं आज पहली बार आपको एक्सरसाइज का काम नहीं दूंगी, आपको सिर्फ इंट्रो दूंगी। तो इंट्रो को आपने बहुत 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 ध्यान से करना है, बहुत इंपॉर्टेंट है इंट्रो, क्योंकि बच्चों को पैरेलल लाइंस के बारे में कॉन्सेप्ट क्लियर लास्ट तक भी नहीं हो पाता। क्यों? क्योंकि वो इंट्रोडक्शन ध्यान से नहीं देखते हैं इसकी। तो आज का हमारा मेन फोकस इसकी इंट्रोडक्शन पे रहेगा। ठीक है, सबसे पहला आपके पास जो आएगी वो आएंगी पेयर ऑफ लाइंस, लाइंस की पेयरिंग। यदि आपके पास दो लाइंस हैं, यहाँ पर दो लाइंस की बात कर रहे हैं, दो लाइंस में सबसे पहली बात कर रहे हैं हम इंटरसेक्टिंग लाइंस की। तो इंटरसेक्टिंग लाइंस कौन सी होती है? टू लाइंस आर सेड टू इंटरसेक्टिंग, दो लाइन को इंटरसेक्टिंग कहेंगे इफ़ दे हैव ए कॉमन पॉइंट, यदि वो इंटरसेक्ट करती है एक कॉमन पॉइंट पर। यदि दो लाइनें आपस में एक पॉइंट पर, देखो ये दो लाइनें हैं, कहीं कट कर रही है नहीं, यदि ये दोनों लाइनें कहीं पे भी कट करेंगी एक कॉमन पॉइंट पे, तो ये इंटरसेक्टिंग लाइंस कहलाएंगे। ठीक है, यहाँ पर L और M दो इंटरसेक्टिंग लाइंस हैं और O इनका इंटरसेक्शन पॉइंट है, पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन O है। अगली है पैरेलल लाइंस। टू लाइंस आर सेड टू बी पैरेलल, दो लाइनों को पैरेलल कहोगे इफ़ दे डो नॉट मीट और इंटरसेक्ट ईच अदर एनीवेयर, वो दोनों लाइंस कहीं पर भी नहीं मिलेंगी और ना ही इंटरसेक्ट कट करेंगी, किसी भी जगह पर कट नहीं करेंगी, ना ही मिलेंगी। एंड डोंट हैव एनी पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन, और उन लाइनों के बीच में कहीं पर भी पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन नहीं होगा। पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन मैंने आपको बताया था ना, कॉमन पॉइंट जहाँ पर लाइंस आकर मीट करती हैं या कट करती हैं, वो नहीं होगा पैरेलल लाइंस में। देखो ये पैरेलल लाइंस है। ठीक है, यहाँ से नापो तो भी डिस्टेंस सेम, यहाँ से नापोगे तो भी उतना ही डिस्टेंस, यहाँ से नापोगे मतलब बीच का जो गैप है वो हम कभी भी नापोगे तो आपको वो इक्वल नज़र आएगा हर जगह। तो ऐसी लाइनों को हम पैरेलल लाइंस कहते हैं। यहाँ पर ए बी एंड सी डी आर टू पैरेलल लाइंस, ये ए बी है और ये सी डी है, ये दोनों लाइंस पैरेलल है क्योंकि ये कहीं पर भी नहीं मिलेंगी, ना ही कट करेंगी, इनका कोई पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन नहीं होगा। अगला थर्ड है हमारे पास लाइन ट्रांसवर्सल। ठीक है, ए लाइन विच इंटरसेक्ट टू और मोर लाइंस, एक लाइन जिसके ऊपर दो या दो से ज़्यादा लाइनें इंटरसेक्ट करती हैं, कट करती हैं। एक लाइन है हमारे पास जिसके ऊपर अलग अलग लाइनें आकर कट कर रही हैं। ठीक है, एट डिफरेंट पॉइंट, अलग अलग पॉइंट पर, ये यहाँ पर कट कर रही है, ये यहाँ पर, ये यहाँ पर, इनके पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन अलग अलग है। तो डिफरेंट पॉइंट पर आकर जब कट करती हैं तो उस लाइन को, ये जो लाइन है इसको बोलेंगे ट्रांसवर्सल। क्या बोलेंगे? ट्रांसवर्सल। तो यहाँ पर जो फिगर दी हुई है इसमें L, M, N और P, ये तो पैरेलल लाइंस हो गई, ये मीट नहीं करेंगी आपस में कभी भी। और जो T है, T पर ये सारी लाइन आगे कट कर रही है, तो T हमारी ट्रांसवर्सल लाइन हो गई, ट्रांसवर्सल। ठीक है, एक लाइन जिस पर दो या दो से ज़्यादा लाइंस आकर डिफरेंट पॉइंट पर कट करती हैं उन्हें बोलते हैं ट्रांसवर्सल। ओके, यहाँ पर L, M, N, P पैरेलल लाइंस हो गई और T इज़ अ ट्रांसवर्सल। अगला है एंगल फॉर्म्ड बाय अ ट्रांसवर्सल विद टू पैरेलल लाइंस। आपके पास दो पैरेलल लाइंस दी हुई हैं और उसको एक ट्रांसवर्सल लाइन आगे कट कर रही है। ठीक है ना, ये अलग पॉइंट पर कट कर रही है, ये अलग पॉइंट कर, तो यहाँ के बीच का जो गैप होता है इसको बोलते हैं एंगल। तो यहाँ पर एंगल्स बन रहे हैं, टोटल 8 एंगल्स बन रहे हैं। देखो ये दो लाइंस हो गई, इसको कट कर रहे हैं, 1 2, फिर ये नीचे 3, ये 4, इधर ये 5 6 7, टोटल 8 एंगल्स बन रहे हैं। तो ये जो टोटल 8 एंगल्स बन रहे हैं इनके बीच में कुछ प्रॉपर्टीज़ यूज़ होती हैं। ठीक है, तो देखते हैं कौन कौन सी होंगी। लेट्स टू पैरेलल लाइंस L, M, N बी कट बाय ट्रांसवर्सल T। यहाँ पर ये L लाइन है पूरी, ये पूरी M लाइन है और इसको T लाइन जो लाइन है ट्रांसवर्सल लाइन है वो कट कर रही है। हम मान के चल रहे हैं कि L है, ये M है और ये T है। तो सबसे पहले इंटीरियर एंगल कौन से होंगे?
मैंने यहाँ पर आपको 8 एंगल्स बताए थे, तो इसमें इंटीरियर मतलब अंदर वाले एंगल, बाहर वाले नहीं, अंदर वाले। तो ये अंदर वाला है, ये और ये। तो 3, 4, 5, 6 जो एंगल्स हैं वो इंटीरियर एंगल्स होंगे, क्योंकि इनकी आर्म्स अंदर की तरफ है। ठीक है, समझ में आ गए? 3, 4, 5, 6, ध्यान से देखना, 3 एंगल, 4, 5 और 6 ये इंटीरियर एंगल होंगे। अब आपसे पूछा है एक्सटीरियर एंगल, द एंगल्स दैट डू नॉट कंटेन ए बी एज ऑन देयर आर्म एट एक्सटीरियर एंगल, जहाँ पर जो ए बी है वो इंटीरियर नहीं आ रही है। अब आपकी ये जो लाइन है अंदर नहीं आ रही है, ठीक है, जिसमें नहीं आएगी वो एक्सटीरियर एंगल्स होंगे। तो ये ए बी नहीं आ रही है, किस में नहीं आ रही है? 1 में, 2 में, 8 में और 7 में। तो 1, 2, 7, 8 हमारे एंगल्स हो गए एक्सटीरियर एंगल। ठीक है, दैट इज़ क्लियर। 1, 2, 7, 8 हमारे एक्सटीरियर एंगल हो गए। उसके बाद आता है कंजिक्यूटिव इंटीरियर एंगल। इंटीरियर मतलब अंदर के तो हैं, मतलब लगातार ट्रांसवर्सल के एक तरफ बनने वाले, अंदर भी बनेंगे और एक तरफ भी बनेंगे। जैसे अब आपके पास ये लाइन हो गई, तो ये अंदर के एंगल है, बट ये ट्रांसवर्सल के लेफ्ट में बन रहे हैं, तो ये कंजिक्यूटिव इंटीरियर एंगल होंगे। देखो 3 और 6 ये अंदर है ना, अंदर, और इसके लेफ्ट में बन रहे हैं, तो इसका मतलब ये हमारे हो गए कंजिक्यूटिव इंटीरियर एंगल। इसी तरीके से ये ट्रांसवर्सल लाइन है और इसके राइट में 4 और 5 एक ही तरफ बन रहे हैं ना, अंदर भी बन रहे हैं और एक तरफ बन रहे हैं, तो इसे बोलते हैं को इंटीरियर एंगल्स। ठीक है, कंजिक्यूटिव को इंटीरियर एंगल्स। ठीक है, लगातार भी हैं, अंदर भी हैं और एक तरफ भी हैं। ठीक है, ट्रांसवर्सल के लेफ्ट में या ट्रांसवर्सल के राइट में। दैट इज क्लियर। अगला आता है कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स। कॉरस्पॉन्डिंग, ए पेयर ऑफ एंगल इन विच वन आर्म ईच is on the same side of transversal and other arm formed by transversal is directed in the same direction are corresponding angle। ट्रांसवर्सल के जो हमें 2 एंगल्स लेने हैं, पेयर ऑफ एंगल का मतलब यहाँ पर 2 एंगल लेने हैं। दोनों एंगल्स में से एक एंगल ट्रांसवर्सल की और जो पैरेलल लाइंस की पहली है उसके एक तरफ बनेगा। ठीक है, और जो दूसरा एंगल होगा ट्रांसवर्सल की दूसरी तरफ बनेगा, मतलब उसी साइड। जैसे यदि हमने एक एंगल ट्रांसवर्सल का के साथ लिया है बट वो ऊपर का लिया है, तो दूसरी पैरेलल लाइन के भी ऊपर ही होगा। यदि हमने पैरेलल ट्रांसवर्सल लाइन के लेफ्ट में लिया है, दोनों ही एंगल लेफ्ट में होंगे, बट दोनों ही ऊपर है तो ऊपर होंगे, दोनों नीचे है तो नीचे होंगे। ध्यान रखना, जैसे ये पैरेलल लाइन्स है, ये ट्रांसवर्सल है, यहाँ पर मैंने ये वाला एंगल लिया है, तो मतलब कि मैंने यहाँ पर ट्रांसवर्सल के राइट में लिया ये एंगल, राइट में लिया और पैरेलल लाइंस के ऊपर लिया है। राइट भी होना चाहिए और ऊपर भी होना चाहिए। इसी तरीके से ये वाला एंगल देखो, ये 2 एंगल बन रहे हैं, बट ऊपर तो ये वाला बन रहा है ना। लाइन को जब कट करेंगे तो ये ऊपर बनेगा ना, ये तो नीचे हो गया। ये देखो ये 5, तो 1 और 5। ठीक है, इसी तरीके से यहाँ पर यदि हम इसको लेफ्ट की तरफ कर दें तो ये 2 ऊपर का हो गया, तो 6 भी ऊपर का हो गया लाइन के। इसी तरीके से ये 3 ट्रांसवर्सल के लेफ्ट में नीचे का है, तो 7 भी नीचे का आ रहा है। इसी तरीके से 4 यदि नीचे का आ रहा है तो 8 भी नीचे का है। इसको बोलते हैं कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स। क्या बोलते हैं? कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स। ध्यान से देखना, यदि ट्रांसवर्सल के राइट में लिया है, ऊपर की तरफ लिया है, तो दूसरा एंगल भी ट्रांसवर्सल के राइट में ऊपर की तरफ होगा। यदि ट्रांसवर्सल के लेफ्ट में लिया है, ऊपर की तरफ लिया है, तो दूसरा भी लेफ्ट में ऊपर की तरफ होगा। ठीक है ना, इसे बोलते हैं पेयर ऑफ कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स। ठीक है, अगला आता है अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स। अल्टरनेट इंटीरियर एंगल, अब अंदर तो है, इंटीरियर का मतलब अंदर तो है, बट अपोजिट डायरेक्शन में अंदर है। देखो, एक इधर अंदर आएगा, ये अंदर के 4 एंगल है ना, ये 4 एंगल है। ठीक है, बट आपने अपोजिट लेने, 3 के साथ 5, इधर 4 के साथ 6। ये देखो, अंदर के इंटीरियर एंगल्स विच लाइज ऑन अपोजिट साइड ऑफ द ट्रांसवर्सल। ट्रांसवर्सल के अपोजिट भी होने चाहिए और अंदर भी होने चाहिए, तो उसे बोलते हैं अल्टरनेट इंटीरियर एंगल। यहाँ पर 3 और 5 हो जाएगा एंड 4 और 6 हो जाएगा। इसी तरीके से अल्टरनेट एक्सटीरियर में अंदर होंगे, सॉरी बाहर होंगे, बट अपोजिट होंगे। एक्सटीरियर आ गया ना, यहाँ पर एक्सटीरियर एंगल होंगे विच लाइज ऑन अपोजिट साइड ऑफ ट्रांसवर्सल। बाहर के बट अपोजिट, देखो बाहर के तो ये 4 बनते हैं एंगल हमारे पास, बट अपोजिट लेने हैं।
यदि मैंने यहाँ 7 के साथ ये वाला एंगल ले लिया तो ये सेम साइड होगा, सेम साइड नहीं अपोजिट, 7 के साथ 1 और यहाँ पर 2 के साथ 8। ठीक है, अगला आएगा एंगल्स मेड बाय ट्रांसवर्सल विद 2 पैरेलल लाइंस। यदि हमारे जो पैरेलल लाइंस है इसके साथ जो एंगल्स हमारे बने हैं उनके बीच में क्या प्रॉपर्टीज़ यूज़ होने वाली है, क्या एंगल्स वो बना रहे हैं। आप हमेशा ध्यान रखना कोरस्पॉन्डिंग एंगल्स जितने भी होंगे वो हमेशा ही इक्वल होंगे। पेयर ऑफ कोरस्पॉन्डिंग एंगल्स, पेयर ऑफ कोरस्पॉन्डिंग एंगल इक्वल होंगे, अल्टरनेट एंगल्स भी इक्वल होंगे। ये जो कोरस्पॉन्डिंग एंगल्स हमने पढ़े थे यहाँ पर 1 और 5 पढ़ा था, यहाँ पे 2 और 6 पढ़े थे, 3 और 7, 4 और 8। ये चारों पेयर्स आपस में इक्वल होंगे। एंगल 4 के इक्वल एंगल 8 हो जाएगा, एंगल 3 के इक्वल एंगल 7 होंगे, एंगल 2 के इक्वल एंगल 6 होगा और एंगल 1 के इक्वल 5 होगा। क्यों होंगे? क्योंकि ये कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स है। कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स हमेशा ही इक्वल होते हैं। इसी तरीके से अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स भी इक्वल होंगे, मतलब 3 5 के इक्वल होगा, 4 6 के इक्वल होंगे, यहाँ पर 1 7 के इक्वल होंगे और यहाँ पर 2 इक्वल टू 8 होगा। क्यों होंगे? क्योंकि ये एक्सटीरियर एंगल्स है, ये इंटीरियर एंगल्स है। ठीक है, ध्यान से देखें, कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स भी इक्वल होंगे और अल्टरनेट इंटीरियर और अल्टरनेट एक्सटीरियर एंगल्स भी इक्वल होंगे। ठीक है, 7th क्लास बेटा आपको क्या क्या काम अब होमवर्क में करना है वो देख लेते हैं। सबसे पहले आपने ऊपर लिखना है हेडिंग में कॉपी में इंट्रोडक्शन ऑफ एक्सरसाइज 8.3। क्या लिखोगे? इंट्रोडक्शन ऑफ एक्सरसाइज 8.3। तो सबसे पहले आप हेडिंग बनाओगे पेयर ऑफ लाइंस। पेयर ऑफ लाइंस में सबसे पहले सब हेडिंग बनेगी इंटरसेक्टिंग लाइंस और आपने ये कंप्लीट लिखना है, यहाँ से यहाँ तक कंप्लीट पूरा। ठीक है, और इसकी पिक्चर ड्रॉ करनी है। देन आपको पैरेलल लाइंस लिखना है। पैरेलल लाइंस आपने जो मैंने कट किया हुआ पोर्शन वो नहीं लिखना, बाकी कंप्लीट यहाँ तक लिखना है। यहाँ से लेकर यहाँ तक कट किया हुआ है ये नहीं लिखना, बाकी कंप्लीट लिखना और इसकी पिक्चर भी ड्रॉ करनी है। पिक्चर में नाम एज इट इज़ देने हैं। ठीक है, फिर ट्रांसवर्सल लाइन में आपको कंप्लीट लिखना है। देन आपने इसकी पिक्चर ड्रॉ करनी है। एंगल्स फॉर्म बाय अ ट्रांसवर्सल जो लाइन है वो कौन कौन से एंगल्स बनाती है पैरेलल लाइन के साथ मिलकर, उसमें आपने सबसे पहले ये वाली लाइन कंप्लीट लिखनी है। ठीक है, उसके बाद इंटीरियर एंगल्स में केवल जो मैंने ब्रैकेट में लिखा है आपने ये लिखना है। इंटीरियर एंगल्स के अंदर 3 4 5 6 एंगल आर इंटीरियर एंगल्स, ये लिखना है। एक्सटीरियर एंगल के अंदर 1 2 4 7 8 एक्सटीरियर एंगल्स को कंसेक्यूटिव बोल दो या को इंटीरियर एंगल्स बोल दो, यहाँ से लेकर यहाँ तक लिखेंगे और पिक्चर सेम ड्रॉ करेंगे। पिक्चर में चेंजेस नहीं करने और पेंसिल से ड्रॉ करेंगे। बहुत सारे बच्चे पेन से पिक्चर ड्रॉ कर रहे हैं, वो नहीं करेंगे, ध्यान रखना। ठीक है, उसके बाद आपका आता है कंसेक्यूटिव एंगल्स में कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स में आपने यहाँ से लेकर यहाँ तक लिखना है और ये पिक्चर ड्रॉ करनी है अच्छे से। ठीक है, फिर उसके बाद अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स में यहाँ से लेकर यहाँ तक लिखेंगे और पिक्चर ड्रॉ करेंगे। अल्टरनेट एक्सटीरियर एंगल में यहाँ से लेकर यहाँ तक लिखकर पिक्चर ड्रॉ करेंगे। ठीक है, उसके बाद आपकी यहाँ पर कुछ बेसिक टर्म्स दी हुई हैं। इंटीरियर जो ट्रांसवर्सल लाइन है के साथ कुछ एंगल्स फॉर्म कर रहे हैं, उन एंगल से क्या वो पैरेलल लाइंस बन रही है या नहीं बन रही, वो पता लगाने के लिए ये 3 हमारे पास टर्म्स दी हुई हैं। ये तीनों टर्म्स आपने नोटबुक में लिखनी है। तो आपकी आज इंट्रोडक्शन ही चलनी है कॉपी के अंदर, एक्सरसाइज नहीं होगी। एक्सरसाइज आपकी नेक्स्ट क्लास में होगी, तो इसीलिए सभी बच्चे अपनी जो भी इंट्रोडक्शन है वो अच्छे से करके लेके आएँ। ठीक है, इंट्रोडक्शन में गड़बड़ ना करें। ओके।